आप सभी को जय हिंद, जय भारत। जय भारत। मैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी की टीम से हूँ। मेरा नाम है रजत सिंह भारती। मुझे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है और मैं छत्तीसगढ़ के जगह जगह अधिकतर लोकसभाओं में जाकर ऐसे ही लोगों को कलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही लोगों को तैयार कर रहा हूँ जो लोग कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं भारत के उस आखिरी नागरिक तक पहुँचने के लिए जो शायद कभी हमसे मिल भी नहीं पाएगा, जो एंड्रॉइड फोन चलाना भी नहीं जानता, जिसको ये पता ही नहीं कि मुहिम क्या होती है, जिसको ये पता ही नहीं कि सरकार भी कुछ होती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इस कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं जो लोग को रास्ता नहीं दिखता। आप सभी लोग कम से कम इतने खुश नसीब हैं कि हम सबको एक रास्ता मिला। मुझे कुछ रास्ते पते हैं, हमारी टीम को कुछ रास्ते पते हैं, गुरु जो है श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, उनको कुछ रास्ते पते हैं। तो उस रास्ते पर चलकर हम कर्जा माफ कराया जा सकता है। हमको ये पता है कि कर्जा माफ कैसे कराया जा सकता है, क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, राजनीति को समझता हूँ और राजनीति कोशिश करता हूँ मेरे आसपास के जो लोग हैं वो सीखें। और मेरे गुरु है श्री शाहनवाज चौधरी, वो भी पॉलिटिकल ट्रेनर और बिजनेस कोच है। तो वो राजनीति की पकड़ समझते हैं, नेताओं की नब्ज समझते हैं, कैसे जनता को कर्जा माफ कराया जा सकता है, सरकार कैसे माफ करेगी, कब माफ करेगी, ये भी वो जानते हैं। इसीलिए उन्होंने टारगेट दिया कि 1 करोड़ लोगों तक हमको पहुंचना है। जब तक हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक ये मुहिम को सफल नहीं बनाया जा सकता। और 1 करोड़ लोग मतलब 135 करोड़ में का मान के चलिए 1%। तो यदि मुझे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है तो मैं छत्तीसगढ़ का 1% मान के चल रहा हूँ कि 3 लाख लोग। तो कम से कम 3 लाख लोगों तक हमको पहुंचना है और आप सभी लोग टीम का काम करेंगे। मैं आप सभी को अपना परिवार समझ के चलता हूँ और आखिरी दम तक मैं लड़ने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मेरे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के ऊपर भी कोई कर्जा नहीं है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि भारत के 90% लोगों के ऊपर कर्जा है, भारत का 100% व्यापार कर्जे में चलता है। जो भी व्यापारी होता है वो कहीं ना कहीं कर्जा लेकर ही काम शुरुआत करता है। सरकारी नौकरी वाले, आज ये स्थिति है कि सरकारी नौकरी वाले भी कर्जे में। कल ही मुझे फोन आया CISF वाले का, वो भी कर्जे में है 32 लाख रुपए। तो आज स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है, जिसको लेके हम सभी को समझना पड़ेगा। आपको भी आगे आना पड़ेगा, अपनी बात को रखने के लिए बोलना पड़ेगा। कल हमारी टीम जा रही है, दिल्ली की टीम, वित्त मंत्रालय भी जा रही है। इससे पहले 2 बार हमारा डेलीगेशन जा चुका है और आपको जानकर एक खुशी होगी कि पूरे भारत देश में जब से हमने काम की शुरुआत करी तब से अब तक 1 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं। पूरे भारत देश से 1 लाख लोग कर्जा मुक्ति का फॉर्म भर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो जब मैं शुरुआत किया था तो मुश्किल से 1500-1600 लोग थे। आज की डेट में 4000 लोगों ने फॉर्म भर दिया। ये आप सभी लोगों की मेहनत का नतीजा है। जिससे भी मिलता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ, जिस भी टीम को ट्रेन करता हूँ, केवल यही समझाता हूँ, केवल एक व्यक्ति अपने लिए 100 लोगों का फॉर्म भराने लग जाए तो इस मुहिम को जल्द से जल्द सफल बनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि कर्जा कभी माफ नहीं हुआ है। बड़े बड़े व्यापारियों का करोड़ों का कर्जा माफ होता है। जो उद्योगपति होते हैं उन लोगों का करोड़ों का कर्जा माफ होता है, लेकिन आम जनता को पता नहीं चलता। जब 100 करोड़ रुपए सरकार खर्चे करती है कर्जा माफ करने के लिए, तो 65 करोड़ रुपए बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को जाता है, 28 करोड़ रुपए बड़े बड़े व्यापारियों को जाता है और केवल 7% जो पैसा रहता है वो किसानों के ऊपर खर्च होता है। किसानों के जो कर्जे माफ किए जाते हैं वो 7% कर्जे की जो स्कीम होती है उसमें से माफ किए जाते हैं। और ऐसे 1990 के दशक से चलता आया है कर्जा माफ करने की जो सिचुएशन है। हर सरकार आप लोगों ने देखी होगी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, कर्जा माफी को लेकर ये लोग का हर समय मुद्दा रहता है। चाहे किसानों के कर्जा माफ को ले लें, चाहे मजदूरों के लिए कर्जा माफी कर दें, लेकिन आम जनता का कर्जा आज तक माफ नहीं है। तो ये जो हम कदम उठा रहे हैं, ये एक भारत देश के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम है। ऐसा ना कभी पहले हुआ और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 100 सालों में कभी होगा। तो इसके लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये मेरी खुद की लड़ाई नहीं और आपकी भी खुद की लड़ाई नहीं है, आपके साथ उन करोड़ों लोगों की लड़ाई है
जो लोग आपसे संबंध भी नहीं रखते, लेकिन जो लोग भारत देश के नागरिक, उन सभी की परिस्थिति को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आम लोग, मैं किसी एमपी एमएलए का लड़का नहीं हूँ, ना ही मेरे खानदान से कोई राजनेता बना है आज, लेकिन चूंकि मैं राजनीति को समझता हूँ, राजनीति का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग को एक होने की जरूरत है। जैसे हर एक संगठन एक होता है, चाहे व्यापारियों का संगठन हो, चाहे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर का संगठन हो, चाहे किसानों का ही संगठन क्यों ना हो, वैसे ही हम सभी को भी एक होना पड़ेगा। आज स्थिति ये है कि यदि हम एक नहीं हुए तो हम सभी बिखरे जाएंगे और ये मुहिम को सफल भी नहीं बनाएगा। और काफी लोग इस उम्मीद से हमको देख रहे हैं कि ये लोग कुछ काम करेंगे तब जाकर इस मिशन को सफल बनाया जाएगा। बहुत सारे लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आ नहीं सकते। मुझे ये भी फोन आया, रायगढ़ का एक साथी है जो आना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ये रायपुर आ सके। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दिन में 400-500 रुपए भी नहीं आते। पेंटरों का संगठन है जो 300-400 लोगों का संगठन है, उसमें से हर दिन कोई ना कोई एक्सपायर हो रहा है। और क्यों एक्सपायर हो रहे हैं? क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति सच में डाउन है। लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपना जीने खाने की व्यवस्था कर सके। आज भारत देश भुखमरी से जूझ रहा है। पूरे विश्व की जो गणना की गई, 121 देश शामिल होते हैं उसमें, और उस 121 देश में भारत देश का जो नंबर है, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत देश का नंबर 107 पर आता है। यानी कि भारत देश भुखमरी से भी आज जूझ रहा है। तो इन सब से निकालने की जिम्मेदारी हम आप जैसे लोगों की, आम जनता की है, क्योंकि आम जनता आज कर्जे में है। जब तक इस कर्जे को माफ नहीं कराया जाएगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। 1 करोड़ लोगों तक हमको पहुंचना है। इसी टारगेट को लेकर हमको आगे चल के काम करते रहना। मैं काम करने को तैयार हूँ। आप लोग तैयार हैं? तैयार हो? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब जगह से सक्षम होना पड़ेगा, तब जाकर ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते लोग कि कर्जा माफी भी हो सकता है। जब हम शुरुआत करे थे इसकी, हमें भी लगा था कि कर्जा इतने लोगों पर नहीं होगा, लेकिन जब शुरुआत में 2 से 2.5 हजार लोग हुए, हमको ये लगा कि कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर कर्जा होगा, लेकिन वो 2 से 2.5 हजार लोग अचानक से 30,000, अचानक से 40,000, 50,000, 60,000। आज स्थिति है कि 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने आज तक पूरे भारत में। तो ये जो समस्या है, ये गंभीर समस्या है, और इसके कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक रिपोर्ट आती है एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोला जाता है उसको। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल सुसाइड करते हैं, हर साल। और हर दिन कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। तो हमको ऐसे लोगों के लिए प्रयास करना है। हम फिर भी उतने सक्षम है, फिर भी कैसे कैसे अपना व्यापार चला पा रहे हैं, घर बार चला पा रहे हैं, कहीं आना जाना कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग गाँव में केवल ऐसे ही भूखे मर रहे हैं। तो उन सब के लिए काम करना पड़ेगा, उन सब के लिए लड़ाई करना पड़ेगा, तब जाकर इस मिशन को सफल बनाया जा सकता है। और मैं तैयार हूँ, हमारी पूरी टीम तैयार है, मेरे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी भी तैयार है। आप सभी को तैयार होना पड़ेगा, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी। हम आपका साथ हमेशा देने को तैयार है, केवल इस मुद्दे पर नहीं, जीवन के हर एक मुद्दे पर साथ देने के लिए तैयार है। और मैं जानता हूं कि मैं जिससे यदि जुड़ता हूं तो मैं जीवन भर के लिए जुड़ता हूं। भले आप सभी में से मेरे को नहीं जानते, लेकिन यदि एक बार जान पहचान हो गई तो ये मैं समझ के चलता हूं कि आप सभी लोग मेरे परिवार का हिस्सा। आप सभी लोगों के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। 24 घंटे 365 दिन मैं हमेशा तैयार हूँ। आप जब भी कॉल करो मैं कॉल उठाने को तैयार हूँ। जो भी समस्या हो आगे आइए, समस्या बताइए, तब जाकर उसका समाधान निकल सकता है। खुद अकेले में समस्या को मत सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि क्या होता है, आदमी समस्या के बारे में सोचता रहता है और सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं पाता। इसी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। तो उन सभी लोगों को बचाइए। आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया।
तो हमको ऐसे लोग को बचाना है जो लोग आज सुसाइड करने की कगार पर हैं। आपने बहुत अच्छा है, सुसाइड ना भी करे अटैक तो आ ही जाता है। हाँ, ये मेंटल टॉर्चर की स्थिति, ये मेंटल टॉर्चर की जो स्थिति है, इसके लिए भी संगठित होकर काम करना पड़ेगा। यदि किसी एक को परेशान किया जा रहा है, यदि रायपुर की मैं बात करूं तो रायपुर में से आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, रायपुर के रहने वाले हैं। यदि किसी एक को परेशान किया जा रहा है, क्या आप सभी लोग उससे घर नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। आपका तो अधिकार है, जो एजेंट आ रहा है आप लोग के पास, उसका अधिकार नहीं है कि गाली गलौज कर दे, छीन झपट कर ले, कुछ कर दे आपके साथ। तो आपको अपने अधिकार पता होना पड़ेगा और प्लस साथ में संगठित होकर काम करना पड़ेगा। मैं गाइड कर सकता हूँ आपको, हमारी टीम जो है वो पूरी गाइड कर सकती है आपको, हर चीजें कर सकती है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। एक कहावत है ना कि घोड़े को पानी तक पहुंचाया जा सकता है, घोड़े को तालाब तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जब तक घोड़े को प्यास नहीं लगेगी तब तक उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता। तो ये प्यास आपकी प्यास है। हमको रास्ता पता है कि कैसे कर्जा माफ किया जा सकता है, उस रास्ते पे चलना हम सभी को। मैं चलने को तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? इसी तरह लड़ाई लड़ेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। आज एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में साथ मिलकर सभी लोगों का एक साथ प्रयास किया जाएगा और वैसे ही काम किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। और किसी को अपनी बात रखनी है तो निर्देशक रख सकता है।